आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा और एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री में जो माउंट्स हैं उसमें सैटर्न माउंट का के ऊपर। हम लोगों ने अभी तक इतने डिस्कशंस किए हैं अलग अलग माउंट्स के ऊपर, अब बारी आ गई सैटर्न माउंट की। सैटर्न माउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंट है। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक माउंट है। इसका कर्मा से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कनेक्शन है कि आप किस तरह के कर्मास करते हो। क्या आप अच्छे कर्म कर रहे हैं या आप बुरे कर्म कर रहे हैं या आप कर्म कर ही नहीं रहे। तो शनि पर्वत हमेशा में इस चीज़ का रास्ता दिखाता है कि अगर आप और कर्म करेंगे तो आपको उसका फल और मिलेगा। इसलिए इसके साथ जो फेट लाइन है वो बहुत ज़बरदस्त कनेक्टेड है इस माउंट के साथ और उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। इन द सेम वे ये हमारे कार्मिक डेप्ट्स को कंप्लीट करता है, हमारे कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो करता है। हम इस दुनिया में क्या काम करने के लिए आए हैं, हमारा लाइफ पाथ क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो इस पर्पस को पूरा करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बहुत रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सैटर्न माउंट का कीवर्ड क्या है, उसका कीवर्ड कर्मा है। कर्मा, कर और माँ, आपने जो माँ के लिए अपने कर्म करने हैं, इस धरती माँ के लिए, इस संसार के लिए, ये पूरी दुनिया एक माँ की तरह है। कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। छोटा बच्चा है तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि हमारे से हेल्प मिले, कोई बड़ा है तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि हमें हेल्प मिले। तो जितना ज़्यादा हम किसी के लिए कर्म करते जाएंगे हम लाइफ में उतना ही ग्रो करते चले जाएंगे। तो ये सब सोचते हुए हमें आगे कर्म करने हैं, लेकिन हम इसको चेक कैसे करेंगे? जो हमारी सैटर्न फिंगर होती है, इस फिंगर के नीचे यहाँ से यहाँ पर जो ये पोर्शन आता है हमारा, यहाँ पर हमारा सैटर्न का पर्वत बनता है, यहाँ पर हमारा शनि का पर्वत बनता है, सैटर्न माउंट बनता है। अभी सैटर्न माउंट कई बार बहुत अच्छा भी होता है और कई बार ये बहुत खराब भी होता है। कभी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देता है तो कभी ये आपको इतना नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देता है कि आप लाइफ में कर्म ही नहीं कर पाते हैं। आप कर्मस करने में डाउटफुल हो जाते हो, आप पेसिमिस्ट हो जाते हो, आप पीछे हट जाते हो। इसलिए ये लीडर्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंट है। अब इस माउंट को हम चेक कैसे करेंगे? जैसे कि बाकी सारे माउंट्स की हमने बात करी कि वो सब उठे हुए होने चाहिए। कोई भी माउंट जितना ज़्यादा उठा हुआ होगा उतना ही अच्छा होगा, लेकिन सैटर्न माउंट के साथ ऐसा नहीं है। सैटर्न माउंट को प्रेस्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये उठ गया तो ये हमें लोनलीनेस दे देगा, ये हमें डिप्रेशन दे देगा, ये हमें पेसिमिस्ट बना देगा, ये इंट्रोवर्ट बना देगा। और अगर ये नॉर्मल प्रेस्ड होगा तो ये हमें लाइफ में ग्रोथ देगा, कर्म करने की शक्ति देगा, विजडम देगा, इंटेलिजेंस देगा, ग्रोथ देगा, सिस्टम से सपोर्ट देगा। और अगर ये बहुत प्रेस्ड हो गया तो ये अंडर डेवलप्ड बहुत हो गया, तो फिर तो ये बिल्कुल ही आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा कि मैं लाइफ में कुछ करने के केपेबल नहीं हूँ, मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता मैं। तो आपको ये सब चेक करते हुए सैटर्न माउंट के रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करना है। जब सैटर्न लाइन माउंट के ऊपर आ जाती है और प्लस हमारे सैटर्न माउंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल्स होते हैं, पॉजिटिव सिंबल्स हमें ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं और नेगेटिव सिंबल्स हमें बैक करते हैं, हमें पीछे खींचते हैं, हमें सक्सेस होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये वाला माउंट के ऊपर जितने भी पॉजिटिव सिंबल्स बनेंगे ये हमेशा सपोर्टिव होंगे, और इस पर जितने नेगेटिव सिंबल्स बनेंगे ये हमें बैकवर्ड कर देंगे, ये हमें ग्रोथ में हमारी थॉट प्रोसेस को नेगेटिव कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखते जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे को लाइफ में ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, प्लस एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए कि हम लाइफ में आगे हिम्मत कर पाएँ, कर्म कर पाएँ। तो इस कर्म को करने के लिए फेट लाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग माउंट का होना भी उतना ही ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं या बाइक चलाते हैं तो उनके हाथ पे यहाँ पर गिल्टियाँ बन जाती हैं, तो वो भी अपना कर्म पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो गिल्टियाँ कहीं ना कहीं उनको रोकती हैं। इसी तरीके से इसके ऊपर क्रॉस बन जाए, इसके ऊपर से स्टार बन जाए, इसके ऊपर स्पॉट आ जाए, इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव सिंबल आ जाएगा तो ये आपको कहीं ना कहीं रोकेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने सैटर्न माउंट का एनालिसिस करना है और लाइफ में उसके बेनिफिट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों को एनालाइज करते हुए आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं।
इसके रेमेडीज बेस्ट यही होती हैं कि आप एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें। आप जितने डिसिप्लिन्ड होंगे उतना ही लाइफ में आप सैटर्न के माउंट के बेनिफिट्स ले पाएंगे। आप जितने वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे आप उतने ही सैटर्न के बेनिफिट्स को ले पाएंगे। आप जितने अच्छे कर्मास करेंगे उतना ही आपके अंदर विजडम और स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ होगी। आप जितना अच्छे काम करते चले जाएंगे और आपकी फेट लाइन आपको सपोर्ट करती चली जाएगी तो उस एंगल से आप लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन लेवल पर ग्रो करते चले जाओगे। तो इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो सैटर्न का माउंट कहीं ना कहीं हमें सबसे मेन चीज देता है एंड दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स विद योर कर्मास। जैसे जैसे आप कर्म करते जाओगे आपकी लाइफ की हर डिजायर को सैटर्न का माउंट पूरा करता है। आपने शादी करनी है तो आपको सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद फाइनली सैटर्न के माउंट की कंडीशन को चेक करना है। आपने कैरियर में जाना है तो सारे माउंट्स की क्वालिटीज को चेक करते हुए आपने फाइनली सैटर्न के एरिया को चेक करना है। सैटर्न का एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। क्यों? बस क्योंकि इसका मेन काम है कर्म करना, कार्मिक इम्प्लीकेशंस पर काम करना, डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज्ड रहना, अपने एक सिस्टम को फॉलो करना एंड फाइनली अपने टारगेट्स को अचीव करना। तो ऑलवेज वर्क ऑन योर सैटर्न माउंट, कीप इट हाई, कीप इट स्ट्रॉन्ग, कीप इट बेनिफिशियल। जितना अच्छा ये माउंट आप अच्छा रखेंगे, ये अच्छा कैसे रखेंगे? अच्छे कर्म करके, लोगों के साथ भला करके, अपने आप को सेल्फ ग्रोथ करके, विजडम के पाथ पे चल के, जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर काम करते चले जाएंगे ये आपके लिए सपोर्टिव होता चला जाएगा और आपको लाइफ में हाइट्स पे लेकर जाएगा। यू विल अचीव हाइट्स। तो अगर किसी को लाइफ में बहुत ग्रो करना है किसी भी फॉर्म में, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के लिए आपको सैटर्न के माउंट को बेस्ट एक्टिवेट करके रखना है। इसके सारे एक्टिवेशंस को आपको फॉलो करना है, आपके इसके लिमिटेशंस को दूर करना है। अगर आप लेजी हो गए तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करने लग गए तो इसका एक सपोर्ट सिस्टम हो गया। इसी तरीके से सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए सैटर्न माउंट पर अपने काम करिए और लाइफ में हाई टारगेट्स अचीव कीजिए, ग्रो कीजिए और अपने सक्सेस को अचीव करते हुए अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ते चले जाइए। विद दिस बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट अगेन सून। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।